अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी साथी में इश्क बलाखिस आखिरी किस्त। तो चले शुरू करते हैं। क्या चाहती है तू? क्यों तंग कर रही है मुझे? इसकी गर्जदार आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, जो बिल्कुल इस आवाज़ जैसी थी जो अर्शी ने नवीद के मुंह से सुनी थी। नवीद की जान छोड़ दे, अर्शी ने इत्मीनान से कहा। क्यों छोड़ दूँ इसे? तू कौन है इसकी? सुन ले लड़की, गौर से सुन ले। तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अपनी जान अजीज़ है तो यहाँ से चली जाओ, वरना तुझे भस्म कर दूंगे। नवीद के लिए एक बार तो क्या 100 बार भस्म होने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे इसे छोड़ना होगा। आग और मिट्टी का कोई मुकाबला नहीं। लड़की जा, चली जा, खामखा जान से जाएगी। मुकाबला आग का मिट्टी से नहीं, आग का आग से है। तू सरापाए आग है, तेरा खमीर आग है, जबकि मेरी रूह आग है, मेरा इश्क आग है, और इश्क की आग तेरे सारे वजूद को जला देगी। तो ले मुकाबला कर इससे। दोनों हाथ कुएं की तरफ किए, जहां से कई तीर फिजा में बुलंद हुए और बर्क रफ्तारी से अर्शी की तरफ पड़ने लगे। अर्शी इस हमले के लिए कतई तैयार न थी। वो झुक गई, लेकिन एक तीर इसके हाथ में पेवस्त हो गया। अर्शी के मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली। दूसरी तरफ वो लड़की खड़ी कह के लगा रही थी। अर्शी ने गम की परवाह न करते हुए कुछ पढ़ा और इस पर फूंका तो इस पर गैबी खंजर बरसने लगे। इसने दोनों हाथ अर्शी की तरफ करके झटक दिए तो इनमें से लाल रंग की शुआएं निकली और अर्शी की तरफ पड़ने लगी, लेकिन अर्शी अब तक संभल चुकी थी। इसने जल्दी से कुछ पढ़कर शुआओं की तरफ देखकर फूंक दिया तो इनका रुख कुएं की तरफ हो गया। शुआएं जैसे ही कुएं पर पड़ी, वहां राख का ढेर बन गया। आह! इस लड़की की शक्ल एकदम तब्दील हो गई। इसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। ये क्या किया तुमने? मेरी बरसों की मेहनत यूं खाक में मिला दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चंद लम्हों में वह खूबसूरत लड़की की बजाय एक बदसूरत तरीन बुढ़िया की शक्ल में खड़ी हो गई, जिसकी रंगत कोयले की तरह काली थी। इसके सर के बाल बिखरे हुए थे और नाखून कदरे लंबे और बहुत बुरे थे। वो भागकर अर्शी की तरफ दौड़ी, लेकिन अर्शी के करीब पहुंचते ही इसे बिजली सा करंट लगा, क्योंकि अर्शी के गिर्द सब्ज रंग का हिसार कायम हो गया था। अर्शी ने बुढ़िया को देखा और कुछ पढ़कर इस पर फूंक दिया। अब की बार इस औरत के जिस्म में एक आग भड़क उठी। वो चीखती हुई इधर उधर दौड़ रही थी। इसकी चीखों में रफ्ता रफ्ता इजाफा होता गया। बरगद के दरख्त में भी बुढ़िया के जिस्म की तरह आग भड़क चुकी थी। वो जल रहा था। अर्शी के जिस्म से काफी मिकदार में खून बह चुका था। तीर अब तक इसके हाथ में पेवस्त था। माई बख्तो फौरन वहां पहुंची और तीर अर्शी के हाथ से निकाल दिया। अर्शी के वालिद के फोन की घंटी बजी और उन्होंने नंबर देखा तो सिविल अस्पताल का था। उन्होंने ओके करके बात शुरू की तो दूसरी तरफ से बात सुनते हुए फौरन खड़े हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने फ़ोन बंद किया और सबको साथ लिए सिविल अस्पताल आ पहुँचे। अर्शी ऑपरेशन थिएटर में थी। इसके जिस्म में खून की कमी की वजह से 3 बोतलें चढ़ाई गईं। डॉक्टर साहब, अर्शी कैसी है? मुबारक हो, आपका ऑपरेशन कामयाब रहा। अर्शी की माँ गश कर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, इसकी जान तो? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अगर वो बर वक्त अस्पताल ना पहुंचती तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब ने इन्हें बताया। डॉक्टर साहब, इसे यहाँ कौन लाया है? एम्बुलेंस? दरअसल हमें 9:30 बजे एक कॉल आई थी। किसी नामालूम हस्ती ने हादसे की खबर दी। तब साथ वाले गाँव जाकर इन्हें लाया गया। गाँव? अर्शी के वालिद ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, और डॉक्टर चले गए, जबकि अर्शी के वालिद सोच में रह गए। नवीद सोकर उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद से जागा हो और ख़ुद को बहुत हशाश बशाश और हल्का महसूस कर रहा था। घर में किसी को भी ना पाकर इसे बहुत तशवीश हुई। इसने अपने वालिद के नंबर पर कॉल की तो इसे सारी सूरत हाल का इल्म हो गया और वह चंद लम्हों बाद अस्पताल पहुँच गया। अर्शी को होश आया तो सबसे पहले इसकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी। अम्मी, मैं कहाँ हूँ? सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और खुदा का शुक्र अदा करने लगे। थोड़ी देर बाद अर्शी के वालिद ने इससे पूछा, बेटा तुम गांव क्यों गई थी? और तुम्हारे ज़ख्मी होने की इत्तला अस्पताल में किसने दी? माई बख्तों ने। तुम्हारी सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन माई बख्तों वाली बात कुछ हलक से नीचे उतरती नहीं, क्योंकि इन्हें फोत हुए तो आज 10वां दिन है। क्या? और अर्शी हैरत और गम के मिले जुले जज्बात चेहरे पर सजा कर रह गई। तो कहानी का एहतमाम आज यहीं पर होता है। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ अपने रिव्यूज़ बताइएगा एंड मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।